नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदृष्ट सिद्ध्यर्थम संदृष्ट प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोताय आते भई अरहंताज महान प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिव भूप जी झाया झाणी कहे कम कलंक डहे नित्य निरंजन नान मृत्यु परमप नमोर। कोई पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव सुख का कारण नहीं है। आत्मा स्वभाव से सुखमय है, आनंदमय है। कोई पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव सुख का कारण नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं अमैन में मोक्ष नहीं है। मध्यलोक का एक गांव है, यहाँ भी सम्यक तो सुख का कारण है, मिथ्या दुख का कारण है। अगर सम्यक रूप परिणमोगे तो तुम्हें सुख होगा, शांति होगी यहाँ रहने के बाद भी। पर द्रव्य माने हम तुम्हें जबरन सुख नहीं दे देंगे। हमारे भगवान की यही तो विशेषता है वीतरागी, हम तुम्हें सुख नहीं दे देंगे, न तुम्हारा दुख बांट पाएंगे। पर द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है, क्योंकि पर द्रव्य भिन्न है, मात्र ज्ञेय है और सो भी जानने में आने योग्य ज्ञेय है, जानने योग्य ज्ञेय नहीं है। ऐसा ज्ञेय नहीं है जिसको देखने से जाओ। संसार में कदम रखते पाप है, पर द्रव्य को अपना मानते ही पाप है, विकल्प सोचते भी पाप है, सोचना भी पाप है। जैन दर्शन की यही तो विशेषता है। द्रव्य हिंसा तो दुनिया कह भी लेती है थोड़ी बहुत, सो भी आधी अधूरी, लेकिन भाव हिंसा की तो पता ही नहीं है कुछ। मन में भाव आया और बस पाप लग गया। हिंसा बाद में करे और फल पहले ही भोग ले, ऐसी क्यों लिखी है पुरुषार्थ सिद्धि पाए में कि भाव कर लिया, द्रव्य हिंसा जब होगी तब होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, जो कुछ भी मारना तो है ही, मारना तो है ही, मारना तो है ही। गांठ बांध के बैठ गया और अंत में खुद मर गया और वह लड़का तो राजा हो गया, उस सेठ की सारी संपत्ति का स्वामी हो गया। मारना तो है ही, मारना तो है ही, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। द्रव्य हिंसा का कर्ता जीव नहीं है। द्रव्य हिंसा तो उसके भाव हिंसा के होने पर हो और नहीं भी हो, कम हो ज्यादा हो। प्रमाति योगात् अयतनाचार रूप प्रवर्ते हुए जीव निरंतर हिंसक है। यतनाचार रूप प्रवर्ते हुए जीव हिंसा हो जाने पर भी, माने द्रव्य हिंसा हो जाने पर भी हिंसक नहीं कहा जाता, उसे हिंसक नहीं कहते। ये बाइयां कितनी हिंसा करती सवेरे शाम तक, आप लोग कितनी हिंसा करते सवेरे शाम तक, लेकिन कोई हिंसक नहीं कहा जाता। हिंसक तब कहा जाएगा जब संकल्प होगा हिंसा का। और श्रावक धर्म की मुख्यता से अगर कथन किया जाए तो संकल्पी हिंसा को ही हिंसक कहेंगे। संकल्पी हिंसा वाला जीव माने हिंसा के संकल्प करने वाला जीव हिंसक है। पर द्रव्य सुख का कारण नहीं है। आप लोग बिल्कुल करते हित तो यही है, हित तो यही है, झूठ बोलते हो।
हित सम्यक तुम्हें है, पर दिव्यन से भिन्न आपकी रुचि वह अपना हित है। अब नहीं बैठाएंगे, तुम होते कौन बैठाने वाले उठाने वाले? पहले कह दें आओ बैठ जाओ और फिर कह दें उठ जाओ, ये कोई तरीका है? हम आपसे कह दें भाई साहब आ जाओ प्रचार कर दो, अगर आपके सूत्र कपड़े नहीं है तो आप कह दोगे हम नहीं कर पाएंगे, यही तो कहोगे। ये सज्जनता है। अरे यहां बैठने से पहले सोचो हम इस लायक हैं कि नहीं है। यहां बैठने से पहले सोचो, 10 बार सोचो हम यहां बैठने लायक हैं कि नहीं है। यहाँ किसी को अच्छे स्कूल में अच्छे बच्चे रखे जाते हैं, एडमिशन होता है तब अच्छा रिजल्ट आता है। पंडित फूलचंद जी ने आत्मानुशासन की प्रस्तावना में लिखा है, जो जिन धर्म की अप्रभावना हो रही है उसमें अनधिकारी वक्ताओं का बहुत योगदान है। अनधिकारी वक्ता स्यादवाद से रहित, पक्ष पोषण वाले, स्वच्छंदता का पोषण वाले, अरे इसमें क्या है, क्या करना, ये तो सहज का काम है। जानते हो सहज किसका नाम है? माने डर ही खत्म, जो श्रावक का मूल लक्षण है, पाप भीरू। अरे हमारी मुनीश्वर देखो, दर्शन मोह का बिल्कुल अभाव हो गया, 3 चौकड़ी टूट गई और तो भी एक जगह नहीं रहते। क्यों? मोह बढ़ जाएगा। मोह मानी 4 तमोह, यहां राग, द्वेष, परिचय बढ़ने लगेगा, फिर समझ में आ जाएगा जी कैसे हैं, फिर राग भी सोने लगेगा। अरे जी भाई यहीं बैठे मुड़िया लाते हैं, वहां दुकान पे जी काम कर रहे। और अगर आज 1-2 दिन रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब कह दिया परिचय ही नहीं है हमारा, परिचय है नहीं और सच्चा परिचय तो है ही नहीं, तब फिर क्या करोगे? आगम से देख नहीं रहे। हम ये कहते ऐसा समझो, नाम आते ही पूरा चिट्ठा खुल जाता है। तुम कह तरफ चाहे कच कहो। अब राग द्वेष जबरन होंगे, कौन रोकेगा? इसलिए अनियतवाद साधु का गुण है, लेकिन अनियतवाद साधु का गुण है, उसे अपना मानना, इष्ट अनिष्ट मानना, सुख दुख का कारण मानना, ये साधु का गुण नहीं। पर द्रव्य सुख का कारण नहीं है, ऐसा जान करके पर द्रव्य की आस मत करना। गिर जाओ कुएं में, हम निकाल देंगे, मर जाओ तो क्या करेगा कोई? हाथ पांव टूट जाओगे तो कहने वाला बांट लेगा तुम्हारी वेदना को। किसी के खाने से जहर, कहने से जहर खाओगे तो मरोगे तुम, कहने वाला नहीं मरेगा। तुमने विश्वास क्यों किया? तुमने उसकी क्यों मान ली? इनकी क्यों नहीं मान रहे? उनकी क्यों मान ली? जैसे बिना कह जी मरेगा कौन? अरे किसकी मानना, कितनी मानना, कैसी मानना, कैसे मानना, ये सब बहुत विवेक का कार्य है। पंचम काल है, और कोई भी काल हो, वस्तु का स्वभाव तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से निरपेक्ष है ना। चौथे काल में क्या पाप सुख का कारण होता था? चौथे काल में क्या शुभराग से मोक्ष हो जाता था? फिर 3 पांडव चले गए, 2 क्यों रह गए? अरे चौथे काल में भी यही था, वीतराग तक मोक्ष का कारण थी और शुभराग स्वर्ग का कारण था। देखो सर्वासिद्धि गए, नरक तो नहीं गए, त्रिजन तो नहीं गए, मनुष्य तो नहीं हुए। अज्ञानी पहले विचारता है, नहीं, ज्ञानी पहले विचारता है, अज्ञानी पीछे पछताता है। पहले विचार नहीं करोगे तो पीछे पछताओगे। कोई तुमसे प्रेम से कहे भोजन कर ले भैया,
तो पागल मत समझ लेना, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। अरे जो जवाब देना हो एक दफे में दो, परेशान मत किया करो, अच्छा नहीं है। पूछ लें, कर लें, देख लें। जैसे बहुत मन कसा है, इतनी पराकाष्ठा हो गई जी, पता ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। अरे छोटा सा आदमी हो, ज्ञान विनय से लेना और विनय से देना, ना अभिमान से लेना ना अभिमान से देना। सुनने वाले नहीं मिलेंगे और सुनाने वाला भी नहीं मिलेगा। आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं, कोई भीतर नहीं घुस पाता, नमोकार मंत्र नहीं सुना पाता। क्यों? सुनने में अनादर किया है, उपेक्षा किया है। और सैकड़ों जगह ऐसे लोग शास्त्री बच्चे पढ़ जाते हैं, क्या करें, क्यों स्वाध्याय करते प्रवचन कि कोई है ही नहीं, आता ही नहीं, सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं, करते होता ही नहीं मंदिर में। ये तमाशे हैं। माने जैन सैकड़ों को मंदिर नहीं मिलते और सैकड़ों को श्रावधर्म ही नहीं मिलते, सुनने वाला कोई जिज्ञासा नहीं। हम ये कह रहे सच पूछो, भोजन करते हैं और कोई कह दे एक और ले लो, तो मन ऐसा हो जाता चलो ले लो, को कह रहा हो? कौन कहता है? मौन से भोजन कराने वाले हैं। हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। ये कर्तव्य के अहंकार में कर्तव्य सूझता नहीं। क्या कहा? ए भैया, कर्तव्य के अहंकार में कर्तव्य नहीं सूझता। फोन से भी मिलते हैं, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन फोन से ही नहीं मिलते। क्या कही? फोन से भी मिलते हैं, पत्र से भी मिलते हैं, संदेश से भी मिलते हैं, लेकिन संदेश से ही नहीं मिलते। अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। पर द्रव्य दुख का कारण नहीं है, ऐसा जानकर तुम किसी की आस मत करना और किसी की बातों में मत आना कि ये हमें बचा लेंगे दुख से, ये हमें दुर्गति से बचा लेंगे। जब तुम छिप करके भी पाप करो, अब हमको बदनामी से हम बचा लेंगे, हम क्या बचाएंगे? हम कैसे बचा लेंगे? इस बात में बुद्धि लगाते हो। और ये बढ़िया बढ़िया बातें कर रही हैं बैठ के। अरे भाई ऐसा मत करो। सोचो, समझो, विचार करो मर्यादा का। खाली मर्यादा 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 शब्द कहते रहोगे और सो लब जब करोगे। 8 घंटा की मर्यादा रख ली हमने पानी की। 8 घंटा ही कहाँ होती है, 12 घंटा ही कहाँ होती है, 10 घंटा ही कहाँ से होती है? कर ली हमने अपने मन से। हम दोबारा कर लेते, हम ऐसा कर लेते, हम वैसा कर लेते। तुम अपने मन का अंत चलोगे। देखो भाई, जो सुख का कारण है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित सर्वत्र सुख का कारण है, सबको सुख का कारण है। चाहे कहीं होगे वहां सम्यक दर्शन तुम्हारा सुख का कारण बनेगा। सम्यक दर्शन नरक में भी दुखी नहीं होना देगा। कदाचित पूर्व पाप के उदय से, कर्म के उदय से अगर नरक गति में भी पहुंच गए, पहले बंद हो गया, पहुंच गए, तो वहां दुखी नहीं होने देगा सम्यक। और मिथ्या दर्शन यहां भी सुखी नहीं होने देगा। जो विमान वासी उठा सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। और सोच लो, समझ लो, विचार करो। एक तो यही है, सुख तो यही है। जी गप्पे क्यों ठोंकती हो? हम गप्पे नहीं कह रहे। हर आदमी कह भी नहीं सकता, मौन रह जाएगा, तो बोल भी नहीं सकता। धन्यवाद है जो इतना बोलते तो है, कुछ सोचते तो हो। अब हम हित कैसे करेंगे? हम हित कैसे करेंगे? जब तुम तम्बाकू खा रहे, हम खीर कहां से खवाएंगे, हम लड़ुआ कहां से खवाएंगे?
तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा आचरण सम्यक सुख का कारण बनेगा। और अगर मिथ्या होगा तो अरे यहां निवोदिया जीव नहीं भरेगा, बेगैर सुखी हो गए, बेगैर समझ, यहां चौकी रखी है, ये क्यों नहीं ज्ञानी हो गए? ये मालिक नहीं हो गया, दिन भर काम करता, पूरी सफाई करता, सब व्यवस्था, तुमसे यार ध्यान रखता है मंदिर का, वेद ज्ञान के बिना। सोचो, यही हित है, कम से कम ये समझ में आता है तो ये समझो अनंत शरण है। इसका अर्थ क्या है? अनंत के द्वारा बताया हुआ शुद्धात्मा, अनंत जैसा शुद्धात्मा तुम्हें शरण है। शरण है माने प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है, विश्वास करने योग्य है। ये डिक्शनरी में थोड़ी धरे हैं, तो डिक्शनरी में मिल जाएंगे अर्थ। अनंत शरण है, अरे वैद्य निरोगता का करने देने वाला है। इसका अर्थ क्या है? वैद्य के द्वारा बताई गई औषधि का सेवन करे तो निरोग होगा, तो उपचार आएगा, वैद्य ने हमें ठीक कर दिया। ऐसी अनंत शरण, साधु शरण है। इसका अर्थ क्या? साधुओं के द्वारा बताया गया शुद्धात्मा नहीं, शुद्धात्मा का अनुभवन, श्रद्धान, ज्ञान, ध्यान, वह सुख का कारण है, वो सुखी होता है। अरे लौकिक में भी पिता के अनुसरण से पिता बनता है कि पिता की विनय से केवल पिता बनेगा? बता। तो परमात्माओं के अनुसरण से परमात्मा बनेगा कि परमात्माओं की बस जय हो जय हो जय हो, आज की आनंद की जय। उस दिन हमने कहा था भैया सम्यक दृष्टि ही उपगुहन कर सकता है, स्थितिकरण कर सकता है, और सम्यक दृष्टि का ही उपगुहन स्थितिकरण हो सकता है। ये और समझ लेना, मिथ्या दृष्टि का उपगुहन स्थितिकरण करना चाहो तो कर ही नहीं पाओगे, वो उजागर करेगा। तो तुम क्या कर लोगे? तुम और झूठे हो जाओगे। हम कहेंगे ये बाजार में नहीं खाता, और वो चौराहे पर खड़े होकर के खाएगा, तो क्या करोगे? तो बताओ। अरे ज्ञानी हो, अरे यहाँ ज्ञानी और सम्यक दृष्टि का अर्थ अनुभव वाला सम्यक दृष्टि मत ले लेना। चरणान योग का कथन चल रहा है, ये सदगुरु का जैसे श्रद्धान होगा, आदर होगा, भक्ति होगी, उसी का उपगमन कर पाएंगे। क्यों? उसको दोष में मजा नहीं आ रहा, दोष में सुख नहीं दिखाई दे रहा, अब उसके दोष को उपगमन कर सकते। अब जिसे दोष में आनंद आ रहा है, दोष में ही मगन आ रहा है, और बस अब उपगमन करो, कैसे करो? हमारा मतलब आपको उपगमन करना चाहिए, आपको स्थिति करना चाहिए। अरे हमें वेद ज्ञान करना चाहिए, आपको क्षमा करना चाहिए, लेकिन हमें आज्ञा मानना चाहिए, हमें विनय करना चाहिए। सोचो, यही हित है, माने इस स्थान में हित नहीं है। कब बहरे हो, सुनते नहीं हो? कितनी बार कहा हमने, देश का प्रधानमंत्री विदेश में घूमता है, लेकिन देश हित में हर निर्णय, हर समझौता, हर व्यवस्था देश के हित में करता है। आप दुनिया में घूमो, लेकिन हर निर्णय, हर विचार, हर क्रिया हित में रख करके दृष्टि। हमारा हित किस में? इसे प्रभावना होगी, क्या प्रभावना होगी? इसे हमारा परिणाम बढ़ेगा कि घटेगा नहीं? माने यहां भी सम्यक्त ही सुख का कारण है, सम्यक्त के अंग ही सुख का कारण है।
संयुक्त के निशंकता ही दुख का कारण, सुख का कारण है। यहाँ भयभीत रहोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ भयभीत रहोगे और स्वार्थ साधोगे तो क्या मिले? वो अपने काम के लिए आए हो, खाली अपने स्वार्थ के लिए। आज तो सब सीलें मर रही हूं, सील लगा दो और चाहे कहो कि संग कंप्यूटर से फोटो मिल गए, ऐसे खींच देगा, ऐसे लग बैठाते बगल बगल में। आज तो चाहे किसी के ऊपर अपराध ठोंके तो चाहे किसी के ऊपर चाहे कहीं से अपना पोषण करने लगो, लेकिन किसी की ठोंकने से ठोकता है। कल एक दृष्टांत दिया था, सुतारा विचार करने लगी, इसका रूप तो पति जैसा है, लेकिन चेष्टाएं तो कहां से ले आए? चेष्टाएं तो पति जैसी है नहीं। जब चेष्टाएं पति जैसी नहीं है, उसने कहा नहीं, हटो ना। ऐसी सत्यभामा के प्रसंग में आया। सत्यभामा ने सोचा जी कैसा ब्राह्मण है जिसे पाप का भय नहीं, अयोग क्रिया करना चाहता है। राजा की शरण में पहुंच गई सत्यभामा, छोड़ दिया उस पति को। अरे वही रूप बना लो विद्या से, लेकिन वो कहां से लाओगे? आचार्य भगवान ने कहा, हे भगवान आपकी वीतरागता पूज्य है। संभोषण कोई विक्रिया से बना लेगा, वीतरागता की विक्रिया थोड़ी बनेगी। संभोषण विक्रिया से बन सकता है, लेकिन वीतरागता कहां से लाओगे? माने ये चिंतन थोड़ा सा बदलो, यही हित है, ये तो बहुत उत्तम विचार किया, लेकिन यही हित है, पर कैसे कैसे हित है ये सोचो। यहां भी अगर हमारा श्रद्धान सम्यक है, वेद ज्ञान जागृत है, विवेक जागृत है, जागृत विवेक से, यहां भी हमारी अहिंसा है, हिंसा का भय है, झूठ का भय है, झूठ बोलने का भय है। यहां भी सत्य बोलने से हमारा हित है, सत्य समझने से हमारा हित है, झूठ बोलने से हित नहीं होगा यहां भी। अब तुम तो जो कहो सो हम सुने, मानेंगे, हमको मन पड़े ज्ञान है नहीं, तो मन में क्या है हम क्या जाने। अब तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल हम मान लेंगे, ठीक है भैया क्या करना, ऐसे नहीं मानेंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि मान लेंगे। अब बस कहो ये तुम्हारे अंतर के दोष को जाने बिना कोई तुम्हारी क्रियाओं को देख करके तुम्हें धर्मात्मा मान ले तो तुम्हारा क्या हित होगा? और तुम्हारे अंतर के निर्मल अभिप्राय को समझे बिना कोई मोही, कोई अज्ञानी तुम्हें पापी मान ले तो क्या हित होगा? बेचारण धारी मुंडा से पद्म पुराण में आया और उन्होंने चातुर्मास में मुनि कहां से आ गए, बंधन नहीं गई। अब उनको क्या बिगड़ेगा? उनका क्या बिगड़ेगा? वो चोर ब्रह्मचारी के वेश में चोरी करने के लिए आ गया था, ब्रह्मचारी का वेश, ब्रह्मचारी जैसी क्रियाएं और खूब बात और जय जयकार, मन बिल्कुल क्रियाएं ऐसी, तुम्हारे पास क्या हो सकता है? बाहर से शंका ही नहीं है कोई चोर होगा ये, और तो भी अब वो भीतर में चोरी का अभिप्राय बैठा है निरंतर, सेठ कब जाएं और कब दाव लगे और छत चुरा करके भगें। अब बताओ क्या हित होगा? पुष्पलाल रह रहा है वहां, भावदेव रह रहे वहां, दोनों एक साथ, लेकिन परिणाम उसका स्त्री में लगा तो बाय का मिलेगा।
अरे भैया, छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर करना सीखो। वो अपने आप छोटी रह जाएगी। इंद्रिय सुख के सामने अतीन्द्रिय सुख का विचार करोगे, इंद्रिय सुख की वासना अपने आप मर जाएगी। यहां भी भयभीत रहोगे तो तुम्हारा हित कैसे होगा, ये कहना है हमारा। भाई निसंकता ही तो सुख का कारण है। हम कछु अलग है का? हम कछु अलग हैं? यहां भी भयभीत रहोगे, शंका रहेगी तुम्हें, जन का कह रहे, जन काय को कह रहे। तो ये बताओ कहां से हित हो जाएगा? यहां भी निसंकता, निर्वांछकता, निर्विचिकित्सा, अमूल दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। अगर यहां भी ये सोचोगे हमें का मतलब, हमें का उसे का लेने देने, हमें का करने, तुम्हें हित नहीं करना अपना। और हित ऐसे ही हो जाओ बस शरीर की क्रिया से, बस हो गए भी जाए। गुण सन चढ़ गया क्या? समंत भद्र जैसे आचार्य कह रहे हैं, न धर्मो धार्मिक के बिना। हमें का मतलब, हमें का मतलब। जिसे धर्मी से मतलब नहीं है, उसे आत्मा कहां से मिलेगा? आत्मानुभव का मतलब इतना थोड़ी है कि अपने को आत्मा समझना। अरे अपने को भी आत्मा समझो और सबको भी आत्मा समझो। ये नहीं है सब घासपूरो है और सब घासपूरो, हम और पंडित जी, हम और पंडित जी और सब घासपूरो। ये इतनी मिथ्या मान्यता है कि गहरा अनंतानुबंधी मान है और सब घासपूरो है। हम और पंडित जी, बस पंडित जी सेवा कर दी, पंडित जी नोता कर दिए, पंडित जी के फल ले आए बस। ठीक है, उदय के अनुसार कार्य होते हैं, ये हम भी जानते हैं, लेकिन बुद्धिपूर्वक तो अपन को उदय से भिन्न अनुभव करना है। बुद्धिपूर्वक पक्ष नहीं करना है। बुद्धिपूर्वक इन राग द्वेषों को मैं नहीं प्रवर्तो। मने यहां भी तुम्हारी सम्यक तो ही सुख का कारण है। तुम्हारा सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, भेद ज्ञान, स्वानुभव ज्ञान, यही सुख का कारण होगा। यहां भी वैसे कोरी रह जाओगे, कुछ नहीं अगर करोगे तो हम क्या कर लेंगे। यहां भी मूल को छोड़ करके मौलिक चिंतन करोगे तो भटकने के लिए रास्ता खुले है, बंद नहीं है। आपको दृष्टांत दिया था, चक्रवर्ती का किला दुर्भेद्य है, अभेद नहीं। उसके भीतर भी कर्म प्रवेश आएंगे, उसके वहां भी उदय आएगा उसका। जाओ, कहां जाओगे? डबल सेठ से वो देवियां बोली है, जाएगा कहां? सती जैन मजूसा की शरण में जा, और नहीं तो मरेगा। शांति रखो, बाजे बजन लगे तो क्या हो, तो शांति रखो। बताओ क्या होगा? कोई क्षेत्र सुख का कारण है तो क्षेत्र परावर्तन क्या को पढ़ते हो? क्षेत्र परावर्तन पढ़ लिया और पढ़ा दिया, और क्षेत्र को सुख दुख का कारण समझते रहे और भाव की ओर ध्यान नहीं दिया तो क्या हो? वो तोता की तरह वो रटते रहे
और फंस गए जाल में। शिकारी आएगा, चूहा फैलाएगा, रोकेगा नहीं, वो पक्षी वन नहीं रोकेगा, वो चूहा चूहने जाएगा, फंस जाएगा, पछताएगा, और तुम ही तो फंस गए। अब क्या करोगे? वे बहुत कह रहे थे, तो मैंने बहुत कहा। 20 बार सुनने की आदत है कि 50 बार सुनने में की आदत है? अरे सच्ची घटना जब हम पढ़ते थे तब की बात है। एक शादी वाले आए बोला, तो हमारे नहीं, इतनी हिम्मत ही नहीं थी हमारे पास आते। शादी वाले आए तो बातचीत तो होती रही, हम भी वहीं रह रहे, तो देखते रहे, सुनते रहे, सुनी समझी हमने। फिर हमने उनको बुलाया यहाँ, हमने सही बताया बात, तुम दोबारा आए हो और 10 बार भी आना, तुम्हारी यहाँ व्यवस्था बनेगी नहीं, फालतू बर्बाद मत करो। सच कह रहे हम। हमने कहा जी उल्लू समझ लिया। अरे तुम लड़के वाले हो, इसका मतलब क्या है? लड़की वाला उल्लू है क्या? तुम नहीं लड़की वाले। देखेंगे, पूछेंगे, जवाब देंगे। अरे कह दो 1 महीने में जवाब देंगे, और उस 1 महीने में तैयारी करके पूछो। अब हमने गाफिलता में 1 महीने कह दी, सुबह छुट्टी हो गई, उन्हें पूछी बताई, फिर आए। अब हमने पूछ नहीं पाई, अबे वो लड़का आ नहीं पाओ, अबे बनानो नहीं हो पाओ। हम नाटक क्यों करते? दूसरे को मूर्ख समझने वाला सबसे बड़ा मूर्ख होता है। वे कछु नहीं समझा, तुम नहीं समझते, सच बात यह है। अगर तुम समझते होते तो तुम्हें कर्म बंध का भय होता, बाहर का नहीं। अकेला बाहर का नहीं, कर्म बंध का भय होता। बुलाया हमने कि यहाँ का कही, हम तो बाहर बैठे थे, यहाँ का जवाब दो। कछु नहीं जी कह रहे थे, अब बताए। हमने बताए गए, हम बताए, हम बता दें कौन। हमने यहाँ होने नहीं तो आई, अपन रास्ता देखो, बेकार कोई फायदा नहीं। आप कह रहे, हम और क्या कह रहे? ना हमको पसंद है 10 दफे कहो, 20 दफे कहो, 50 आदमी कहें, अरे कोई मतलब थोड़ी इन बातों में। करना है तो करना, नहीं करना नहीं करना। भैया हो नहीं पाएगी। क्यों? अब क्यों की बात है, मत पूछो, चलो कर रहे। हम कह एक पंडित जी थे, हम बानपुर में थे, खेत पर, और शाम का समय था, और वे अपने आए मिलने के लिए आए थे। तो आए, हमने कहा इनसे कहो भक्ति बोलो। उन्होंने कहा पंडित जी भक्ति बोलो, जरा खराब है, पर वो अब हम थके या हम फलानो ना। तुरंत बोलने लगे, आज हम दिन राज तुम्हारे द्वारे आए, हमें याद नहीं, हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हम पूछेंगे, हम फलाना करेंगे। ये अहंकार की बातें मत किया करो। जो कुछ करने कर ले भीतर। इतनी जल्दी माने हमने कहा इनसे कहो भक्ति बोले, और वे बोलने लगे, आज हम दिन राज तुम्हारे द्वारे आए। बोल दिया। आप कहीं नहीं, पंडित जी का भी भक्ति करा। नहीं पंडित जी का पंडित कराएंगे। ये मन कथा क्यों करते हो? अरे भाई, लेने में दीनता और देने में अभिमान। क्यों भाई, तुम हमारे लिए बादाम ले आए, ले उधर ले, और हम तुम्हें देने लगे तो हम पे तो हैं, हम पे तो हैं, क्या करोगे? ले लोगे? सही बता ना, फिर क्या अहंकार क्यों है? लेने में दीनता और देने में अभिमान क्यों आता है? वेद ज्ञान का अभाव होने से।
वात्सल्य देना भी सीखो और वात्सल्य लेना भी सीखो। दीनता वात्सल्य के नाम पर दीनता नहीं, कहू मिलो नहीं, ऐसे खा रहे, ऐसे ले रहे, ऐसे कपड़ा हो चाहे सामान हो चाहे सामग्री हो, और ऐसे कर रहे। अब वो पुरानी हो गई 5 महीना की, और ले आओ, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो है, अभी तो है, अभी तो है, और फिर फट गई सो देखे रहे हो। ये नाटक क्यों करते हो? ले आया बड़े प्रेम से, भैया काय को ले आए, कोमलता से, ठीक है चलो ले आए तो एक तो ले ली, तब हम एक जाम बाद वहीं तुम खा लियो, बांट दियो। आदर करना सीखो, खाली अकड़ना सीखते हो, बस खाली हाथ नहीं आना चाहिए, खाली हाथ चले आए, ये निकले उद्देश्य है, निकले तुम्हारे थोड़ी है, बस ऐसे ऐसे कर देना जी, जिंदगी भर यही करते रहोगे, जिंदगी भर, और ले आओगे मन का साथ से, एक झलिया पकड़ने चले आओगे। एक साधर्मी एक थैली ले आया मेवाड़, संयोग की बात हमें पूछ बैठे, हमने कितने की आई का भाव, तो बोला एक साधर्मी ने लिया, हमने नहीं पैसा नहीं लेगा, तो हमने कहा नाम क्यों नहीं ले, नाम क्यों छुपा रहे? एक साधर्मी ने आपके लिए मुनक्का भेजे, आपके लिए ये क्यों कह रहे हम ले आए? ये निर्नव नाम का दोष नहीं है। अकड़ मुर्दा की निशानी होती है, ध्यान रखना, अकड़ना नहीं कभी, पकड़ के नाड़ी नहीं दिखाई पाओगे तुम, ढीलो छोड़ दो हाथ। साहब का चार में लिखा है, अभिमानी को शिक्षा देने में गुरुओं को उत्साह नहीं होता, जैसे अड़ियल घोड़े को चढ़ाने में सारथी को उत्साह नहीं होता। अब तो बदल गई व्यवस्था। हम शुरू में आए थे तो यहाँ एक बस चलती थी और शुरू खटारा थी, और सड़क भी थोड़ी खराब थी, तो कभी आती थी कभी नहीं लाती, वहीं मोर भी आते। अब नहीं जा रहे, 2-4 सवारी वहीं तो नहीं, चलो नहीं, अब नहीं जा रहे, रहने। उसे उत्साह नहीं होता था आने का, नई गाड़ी नई सड़क, चलो घर पहुंचे। विनयवान से सरल से कहने में उत्साह आता है। जब तुम सामने ही कह दो हमें भूख नहीं है तो हम क्या कहें? कभी मत बोलना हमें सरलता नहीं है, हमें विनय नहीं है, हमें उत्साह नहीं है, हमें फलाना नहीं है। ये सब अहंकार है और कुछ नहीं। क्यों भाई? एक बात बता, सरलता भी नहीं हो और माया भी नहीं हो, दो में से हो सकते। विनय भी नहीं हो और मान भी नहीं हो। अब तुम कह रहे विनय नहीं है और मान नहीं है, दोनों नहीं है। सोचना जरा, सूक्ष्मता से निरीक्षण करना। विनय होगी तो मान नहीं होगा, मान होगा तो विनय नहीं होगी। अब मान भी नहीं है और विनय भी नहीं है तो कहा है? तीसरी दशा हो तो तुम बता दे भैया, वीतरागता हो भाई, तीसरी दशा वीतरागता की, अब मान लें, चलो कोई बात नहीं। निचली भूमिका में तो मिश्र दशा होती है, वीतरागता का अंश भी है, उसके सहचर स्वभाव। इन चौकड़ी कथाएं के अभाव पूर्वक वीतरागता है और महाव्रतों के राग रूप स्वभाव है कि नहीं? हिंसा जी झूठ नहीं, चोरी नहीं है, कुशील नहीं है, परिकर नहीं, कृत कार्य अनुमोदना मन वचन काय। वीतरागता का अंश है वो उपादेय रखो हुआ है रिजर्व करके, और रागांश है उसे हे सम।
पूर्णता का लक्ष्य रखो। बात बनेगी जैसे बनती तैसे ही बनेगी, तब वह क्षेत्र कारण आएगा, सुख का कारण। संवेद से कच्चे मोक्ष गए। अरे रत्नत्र की पूर्णता से मोक्ष हुआ तो संवेद शिखर से मोक्ष हुआ, ऐसा कहने में आया। नहीं तो सभी तीर्थंकरों का संवेद शिखर से ही क्यों नहीं हो गया? जो जहां थिर हो गया वहीं से मुक्त हो गया। तीरथ तीरथ क्या फिरे, तीरथ तो घटमा, थिर भये तो तिर गए, अथिर तिरे कहूं ना। तुम पहुंच जाओ, तुम्हारा चित्त अगर अस्थिर है तो शिखर जी में भी नहीं तिरोगे, और फिर है तो सारा 2.5 दीप तुम्हारा सिद्ध शिला है। सिद्ध शिला भी कितनी है और 2.5 दीप कितना है? अब ज्यादा क्यों मतलब क्यों जाते हो तू? अब कौन सा क्षेत्र रह गया जहां से? और सीधे जाते, ऐसे तो जाते नहीं। सीधे परिणाम वालों की गति भी सीधी होती है, ऋजु गति, ऋजु परिणाम। तो इतना जरूर जोड़ लेना, क्या यहां भी हमें विनय ही सुख का कारण है। विनय करने में ही हमारा हित है, निशंक रहने में भी हमारा हित है, सरलता में ही हमारा हित है, उल्लास में ही हमारा हित है। यहां रह करके भी अगर ये गुण नहीं आए तो क्या करोगे? ये क्षेत्र थोड़ी हित करेगा, कोई द्रव्य थोड़ी हित करेगा। द्रव्य में सही हो संग है तो मन जबरन जबरन, बस अच्छू लगा, संग में अच्छू लगा, आराम से खाओ पियो, आराम से बस वो अच्छू लगा। बोलो बताओ, मने 3 लोक 3 काल में सम्यक्त के समान कोई मित्र नहीं है, हितकारी नहीं है, और मिथ्या के समान, मिथ्यात्व के समान कोई दुखकारी नहीं है। समान की जगह दूसरा शब्द बोलो, बोलो सम्यक्त के अतिरिक्त कोई सुखकारी नहीं। समान नहीं है तो भाई कैटेगरी को तो है, ये शीशम जैसी तो नहीं है, चलो आम जैसी तो है, बबूला जैसी तो है, बात है तो अच्छी है, ऐसी तुलना मत करना। 3 लोक में सम्यक्त के अतिरिक्त कोई सुखकारी नहीं है और मिथ्यात्व के अतिरिक्त दुखकारी नहीं है। इसलिए अपने परिणाम, मिथ्या परिणाम को छोड़ो और सम्यक्त परिणाम के लिए पुरुषार्थ करो। उल्लास अंदर में जगना चाहिए। दान दे मन हरख विषेखे और दान ले मन हरख विषेखे। कह भाई, अरे उपदेश सुनता है, कितने हर्ष से सुनता है, ले नहीं तो है। अच्छा का तो सुनाने में हर्ष है, सुनने में हर्ष नहीं है, तब सुना नहीं लगवा। दान दे मन हरख विषेखे और दान ले मन हरख विषेखे। लेकिन काय का हर्ष है, काय का हर्ष है? आहार दान ले रहे और हर्ष काय का है? चलो आरंभ परिचय से बचे, अपना धर्म ध्यान में लगो। इतना समय, इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि, इतना धन धर्म ध्यान में लगाओ। अरे बाबा को उनको याद करो भैया, बाबा जी तुम्हारी बुंदेलखंड की तो थी। पूजा करके उठे और सेठ मिल गए, उन्होंने कहा भोजन कर लो भैया तुम। अब उन्होंने रसीद करवाई बाद में। अब उन्होंने भी 1 आना पैसा बचा कर दान दे दिया। अगर आज रोटी खाते तो खत्म हो जाता। अब काय को बचा के रखें कल की कल देखें। माने कितनी दशा वैसी है
निर्धनता की, विपन्नता की, और उस समय भी दान का परिणाम। हम क्या करें? जैसे कोई अधिकारी को रिश्वत दे करके अपने कर्तव्य से विमुख होता है, ऐसे रिश्वत देने की कोशिश मत करो भगवान को। तो भगवान को तुम दिया कर दोगे तो तुम बच जाओगे, परिक्रमा लगा लोगे तो बच जाओगे, माला फेर लोगे तो बच जाओगे, पांव छोड़ोगे तो बच जाओगे। अपने परिणामों से ही जीव फंसता है और अपने परिणामों से जीव बचता है। बंद मोक्ष परिणामन सोही कह सरासी जिनबर वाणी, चाहते हैं परिणामन की संभाल में, गाफिल हो मत प्राणी। तो यही रहो। इसलिए हम ये नहीं कहते कि यहां रहो कि कहां रहो, क्यों? उसका कारण है, और तुम्हारे हमारे हाथ में नहीं। अभी क्षेत्र परिवर्तन जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से जो परिणमन है होगा, उसको रोक नहीं पाओगे। अभी तुम्हारा इस समय राग नहीं टूटा घर का भी, अब तुम कहो हम तो यहीं रहेंगे, ठीक है, हमने चलो रह लो, कोई बात नहीं। अभी घर से कोई खबर ऐसी आ जाए, अभी आज जाना पड़े, मैंने एक क्षण नहीं रुक पाओगे? नहीं रुक पाओगे, क्या करोगे? रहना भी ये तुम्हारे हाथ की बात नहीं, हटना भी हाथ की बात नहीं। दृष्टि बदलो, परिणाम बदलो। जितने दिन रहो, जितने समय रहना हो, प्रसन्नता से रहो, वेद ज्ञान से रहो, और जब जाना हो आराम से चले आओ, कोई दिक्कत नहीं। सम्यक दृष्टि कहता है हमारे तो दोनों ओर से लाभ ही लाभ है। शरीर रहेगा तो हम यहाँ शुद्धोपयोग की साधना करेंगे, और शरीर छूट जाएगा तो अगली पर्याय में शुद्धोपयोग की साधना करेंगे। मेरे तो एक शुद्धोपयोग ही इष्ट है, वितराग भाव ही इष्ट है। स्वर्ग में कैसे करोगे? कि अनुमोदना करेंगे, और कैसे करेंगे? भावना भाएंगे। अरे स्वर्ग में कैसे करोगे? कि अनुमोदना करेंगे और भावना भाएंगे। अब हम क्या करें बोलो? हम भी चाहते हम कोई शरीर को जबरन तो छोड़ना नहीं चाहते, द्वेष बुद्धि से तो नहीं छोड़ते, लेकिन अब शरीर के वियोग का काल आ गया है, इसके लक्षण दिखने लगे, तो अब आनंद से चलो। मुझे कितनी सहजता, कितनी प्रसन्नता, कितनी निश्चिंतता, कितना समर्पण। हमें समर्पण नहीं है, भाई रटे राय भाषा बोलते रहो, हम कोशिश करेंगे, तुम कभी नहीं कर पाओगे। जब तक अंतर में अहंकार बढ़ेगा तब तक समर्पण नहीं होगा, विनय नहीं होगी, उल्लास नहीं होगा, नहीं होगा। तुम कर लेना कोशिश, ऊपर से नाटक करवे से होया का कभी नहीं होए। तुम भी कह रहे थे मुंह से लड़ रहे, तो लड़ लो, लड़ो, लेकिन कैसे लड़ोगे? अकड़ के थोड़ी लड़ पाए हो। कब दिन दर्शन करे आए, कब दिन नहीं करे आए। अब क्या उपाय? क्या उपाय? कि नियम ले। जब तुम जानते हो मिथ्यात्व के बिना जैसे अविरति नहीं मिटती, ऐसे अविरति के मिटे बिना प्रमाद नहीं मिटता। मिथ्यात्व मिटे बिना अविरति नहीं मिटती, ऐसे ही अविरति मिटे बिना प्रमाद नहीं मिटता। रोज परेशान करेंगे, और लड़के ने नियम ले लिया हमें विवाह करना नहीं, अब कोई नहीं है, भूलो भट को एक चलो जाए तो लौट आए, और उनको लौटाते हो, उसने तो नियम ले लिया, मन खत्म हो गई बात। अब तुम नियम नहीं लोगे तो परमात्मा आ गई, और फिर तुम कहो क्या करें भी, बहुत जने आते पीछे पड़ गए भी बहुत, तो तुम पीछे पड़ गए, तुम घुस गए बम भीतर, फंस गए। जब मिथ्यात्व के न से बिना अवृत्ति नहीं मिलती, उसी प्रकार
अवृत्ति के मिटे बिना प्रमाद नहीं मिटता, और प्रमाद मिटे बिना कसाय नहीं मिटती, और कसाय मिटे बिना योग नहीं मिटता। अब तुम मिटा चौथे गुणस्थान में ऐसा अकड़ी का कहा है, जब वो नहीं मिटता तो नहीं मिटता। जैसे मिटता है वैसे ही मिटता है। रोग मिटने की यही विधि है। वैद्य को वैद्य समझो, अपने को वैद्य मत समझो। वैद्य के निर्देशन में चलो, खुद निर्देशक मत बन जा। बता क्या कह रहे? सच्ची कह रहे। हम अपनी थोड़े ही कह रहे भैया। कभी कभी चित्त खिन्न हो जाता है, जरा जरा से बच्चे भी नहीं माने तो आ जाता है विकल्प। फिर सोचती गलती तो अपनी है। भगवान ने कहा अनियत बात साधु का गुण है, अनियत बात नहीं कही, एक जगह रहने लगे। अब तो यहीं आने लगे, यहीं रहने लगे, यहीं करने लगे, यहीं इकट्ठा हो गया सारा परिकार। भगवान ने जो कहा है वो अन्यथा थोड़ी हो सकता। चलो यहां से जाकर हम जंगल, तुम सब जंगल में भी पहुंच जाओ, और कहोगे महाराज यहाँ एक कुटिया बना है, यहाँ एक जगत है। रागी जंगल में भी जाएगा तो कुटिया बनाएगा, और विरक्त चित्त वाला को घर में रहना पड़ेगा तो भी वैराग्य भावना भाएगा। ये आग्रह छोड़ो, ये बातें छोड़ दो। हम समर्पण नहीं है। अरे समर्पण कब आता है, कैसे आता है, इसको कभी सोचोगे नहीं। समर्पण नहीं है, बस चुक गए। हम जानते नहीं, हमें अज्ञान है, बस दिन ही भर अज्ञानी बने रहो। अब काय को सेवा कर पाओ, हमें ज्ञान ही नहीं, काय को सेवा कर पाओ। सीखने की जरूरत ही नहीं है। जब बिना सीखे काम चल रहा है तो अब सीखने की जरूरत क्या है? हमें रोटी बनाना आता ही नहीं, तुम्हें तो अभी आ जाएगा। जब मां चली गई है कहीं बाहर और घर में कोई नहीं बनाने वाला, भूख लगेगी रोटी बनाए, आए वो कि नहीं आए वो, अपने आप आए, पेट भर वो तो आए वो, कछु न कछु हो। रोज जाओगे, कुलत जाओगे, अगर नहीं सीखोगे माता के सामने तो, लेकिन आखिर करोगे तो है ही कहीं। जब जगत में कहीं शरण न दिखाई दे तब पंच परमेष्ठी शरण होते हैं, तब समर्पण होता है। चारों ओर से निराश होकर के आ जाओ, होकर निराश सब जग बरसे अब सिद्ध शरण में, तब शरण मिलती है। अब हमें तो आशा है, हमें वो तो लिखा है, भक्तामर में लिखा है, दोष आपके पास नहीं आए और गुण आकर के इकट्ठे हुए, हम जाएं कहां? कोई भी त्रासदा को चाहता ही नहीं। तुम्हारी सेवा हम कहां जाएं? और वो रात कहता है तुम नहीं सही, हमें तो सेकंड हो गए, तुम जैसे सेकंड मिल जाएंगे। दुविधा है। बहुत से जीवों का आश्रय पाकर के गर्वित हो रहा है, वो तुम्हारे पास क्या को है? सूक्ष्मता से उपयोग को सूक्ष्म करो, अभिप्राय को सम्यक रखो, ये पहला चिन्ह है। और चर्या को व्यवस्थित, हित करना है तो कर। लेकिन ये तो बातों से नहीं होगा, मनमानेपन से, स्वच्छंदता से नहीं होगा, अनंत काल में भी हित नहीं होगा। ये समझ लेना, स्वच्छंदता से अनंत काल में भी हित नहीं होगा। न किसी का हुआ, न हो रहा है और न होगा। ओम नमः सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप
सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिल